बच्चे से शुरुआत करो। हाँ हाँ, नाम बोलते जाओ अपने, वो खुद अपना नाम बोलेंगे और करेंगे। समृद्धि जैन। कहाँ से? पाटन। पाटन से। बोलो। ठीक है। नमस्ते महाराज। महाराज जी, स्कूल में या अलग जगहों में कोई हमारे मुनि और धर्म के प्रति कुछ बुरा बोले तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, ये बच्चों का दोष नहीं है, दोष आप सबका है। खासकर जैन धर्म और जैन मुनि के बारे में लोगों को जब तक पर्याप्त जानकारी नहीं हो, तब तक सच्चे अर्थों में जैन धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती। इन बच्चों को हमें बचपन से सिखाना चाहिए कि जैन धर्म क्या होता है, जैन मुनि क्या होता है। यद्यपि ये जन्मजात संस्कार होते हैं हमारे बच्चों में, जो अपने धर्म विरुद्ध कोई भी बात को स्वीकार नहीं करते, उनको वो बात हजम नहीं हो पाती, उनका जवाब भी देते हैं और उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव भी रखते हैं। मैं एक बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, घटना 1990 की है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में था, जबलपुर के पास एक खितौला। सर्दी का समय था और सर्दी की अचानक अधिकता, मौसम बिगड़ जाने के कारण हम लोगों का वहाँ 3 दिन का प्रवास हो गया। वहाँ 2 छोटी छोटी बच्चियाँ आती थी, 2-2.5 साल की। उसमें एक जैन बच्ची थी और दूसरी उनके यहाँ के एक किराएदार ब्राह्मण की बेटी थी। दोनों बच्चे दिन में, जब मंदिर के बगल में उनका घर था, जहाँ हम लोग रुके उसके जस्ट बाजू में उनका घर था, वो बच्चे दिन में कई बार आ जाते थे। और आए तो जो ब्राह्मण की बेटी थी वो कहती, ए नंगे महाराज, नंगे महाराज, हम लोगों को नंगे महाराज बोलती। और जैसे ही नंगे महाराज बोले, वो उसकी चोटी खींचे, बोले नंगे महाराज नहीं, मुनि महाराज बोलो। मैंने कहा ये है संस्कार। 2.5 वर्ष की उस अबोध बच्ची के मन में भी ये पता है कि मुनि महाराज क्या होते हैं। तो माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के दिल दिमाग में इस बात को अच्छी तरीके से बैठाए कि धर्म क्या है, धर्म का महात्म्य क्या है, गुरु क्या है, गुरु की गरिमा क्या है, उनके स्वरूप को बताएं। ये बच्चे जिस क्षेत्र से है, जबलपुर के बगल में है पाटन, जिधर मुनियों का हमेशा आवागमन होता है, साधु संतों का समागम होता है, और जहाँ दिगंबर जैन मुनियों की असाधारण प्रतिष्ठा है, उस इलाके के बच्चों के साथ भी यदि ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, इसका मतलब हम लोग जैन धर्म की प्रभावना में कहीं बहुत पीछे हैं। इसके लिए जागरूकता चाहिए, लोगों में समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि जैन मुनि क्या होते हैं। इस धरती पर जैन मुनि जैसी कठोर साधना हर किसी के वश की बात नहीं है। बच्चे जब भी तुमसे कोई जैन मुनि के बारे में कहे तो तुम उसकी बात का बेझिझक जवाब दो और उनसे कहो कि जैन मुनि भगवान का ही एक रूप होता है, इस धरती पर जीते जाते भगवान की तरह होते हैं। जैन मुनि का स्वरूप ऐसा वैसा नहीं होता। नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके सर्दी गर्मी बरसात की बाधाओं को सहना प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप है। जब भी लोग कुछ कहे तो उन्हें ठीक ढंग से समझाने की कोशिश करो। पहले खुद समझो, फिर लोगों को समझाने की बात सीखो। अगर किसी व्यक्ति को दिगंबर जैन मुनि की इस दिगंबर मुद्रा को लेकर तकलीफ होती है तो उनसे पूछो कि आखिर इसमें तुम्हें तकलीफ क्या है। ये कोई दिगंबर मुद्रा हंसी खेल की बात है? सब प्रकार की सर्दी गर्मी की बाधाओं को सहन करना, नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करते हुए निर्विकार होकर विचरण करना कोई हंसी खेल की बात नहीं। उन्हें जैन मुनि की वास्तविक चर्या का बोध कराने की आवश्यकता है।
कि एक्चुअल में जैन मुनि है क्या। लोगों के मन में जैन मुनि के वास्तविक स्वरूप का सही ज्ञान नहीं है। कई लोग यही सोचते हैं कि जैन मुनि केवल कपड़े नहीं पहनते। जब उनको उनकी चर्या का बोध आप कराओगे तब समझ में आएगा कि जैन मुनि क्या होते हैं। बंधुओं, मैं आपको बताऊं, जब आचार्य गुरुदेव पहली बार अमरकंटक गए 1994 में, वहाँ के बहुत सारे साधु और महंतगण संघ की आगवानी के लिए आए। सर्दी कड़ाके की थी, 15 जनवरी का दिन था, नीचे बादल, ऊपर हम लोग चल रहे थे। वहाँ के साधुगण ओवर कोट पहने हुए संघ की आगवानी के लिए आए और इस दिगंबर मुद्रा को देखकर सब मुग्ध हो उठे। सोचा रात में तो कंबल अंबल ओढ़ते होंगे, अग्नि वग्नि का प्रयोग करते होंगे, आगी तापते होंगे। रात में आकर उनने निरीक्षण किया तो ऐसे ही हमारे संघ के अधिकतर मुनिराज चटाई भी नहीं लेते और ऐसे ही केवल तखत पर। देख के वे आश्चर्यचकित हो गए। ठंड इतने कड़ाके की थी कि दूसरे दिन सुबह 7:45 बजे कार की बोनट पर 1.25 इंच की बर्फ की परत जमी हुई थी। सबके सब हतप्रभ हुए। वहाँ के आयोजनों में वहाँ के जितने प्रतिष्ठित संतगण थे वे समय समय पर आए और उनने जो उद्गार व्यक्त किए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। वहाँ के कल्याण बाबा थे, उन्होंने कहा कि त्याग और तपस्या की जो मूरत दिखाई पड़ती है वह सिर्फ दिगंबर संतों में ही दिखाई पड़ती है। वहाँ के एक दूसरे संत थे सुखदेवानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि आपने भगवान के दर्शन किए या नहीं ये ज़्यादा मूल्यवान नहीं, ये जो जीवित भगवान बैठे हैं इनका जो दर्शन कर लिया वो भाग्यवान है। एक मौनी बाबा थे, उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी सागर हैं सब खारे हैं, पर ये विद्या का सागर है जो सब तरफ से मीठा है, सबको तारने वाला है। ये उद्गार अनायास नहीं निकले, ये उद्गार उसके ही हृदय से निकलते हैं जो धर्म के जैन साधु के स्वरूप को ठीक ढंग से जानता है। बच्चों को ये समझाना चाहिए कि दिगंबर साधु क्या होता है। उनको बोलो कि जैन साधु का स्वरूप कितना उत्कृष्ट है। 24 घंटे में एक बार भोजन करना, पानी पीना, सारी जिंदगी पैदल चलना, कुछ भी किसी भी प्रकार की बाहर अब तो नहीं होगा घर में। सब प्रकार की बाधाओं को बर्दाश्त करना, अपने हाथों से केसों का लुंचन करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। जब लोगों को ये पता चलता है तो लोगों का चित्त परिवर्तित हो जाता है, मन प्रमोदित हो उठता है। इसलिए इस बात को समझाने की जरूरत है। जैन मुनि की चर्या लोगों को बताएं, जैन धर्म का परिज्ञान कराएं और ये तब संभव हो जब बच्चों को शुरू से पाठशालाओं में भेजा जाए, धर्म के वास्तविक स्वरूप का उन्हें ज्ञान कराया जाए, माँ बाप को भी इसके विषय में जानकारी हो। जब जैन धर्म के बारे में आपको कोई कुछ बोले तो आप ये कहें कि एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं और हर जीव के कल्याण की बात करता है, जियो और जीने दो का संदेश देता है, आत्मा को परमात्मा बनने की बात करता है, जो हमारे आचार और विचार को निर्मल बनाने की प्रेरणा देता है, ऐसा धर्म है। और जब उन्होंने संयुक्तिक ढंग से समझाओगे तो चुप हो जाएंगे। अगर कोई बोलता है और समझना चाहता है तो उनको ठीक ढंग से समझाओ और उसके बाद भी कोई बहस करना चाहे तो उससे बोलो तुम धर्म के बारे में हमसे कुछ मत बोलो, अपनी बात करना है तो करो, नहीं तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। ठीक है। एक छोटा सा बच्चा है पारस जैन, नमो मलादी आत्मना उड़ी वरना कल के घर पहुँचते थे,
महाराज जी दे मेरा पति। बहुत सुंदर। ये बच्चा मुझे वंदना में मिला और मुझसे कहा महाराज जी मैंने पूरी वंदना पैदल की। इतना छोटा सा बच्चा मोक्ष कैसे जाता है? मोक्ष कैसे जाते हैं? बस ऐसे ही वंदना करते रहो, एक दिन ऐसी ताकत आएगी कि तुमको भी मोक्ष मिल जाएगा। समझ गए? इस बच्चे के साहस और उत्साह की सराहना करनी चाहिए, जिस इतने छोटे से बच्चे ने पूरी वंदना पैदल की। और इनके माँ बाप भी धन्य जिनने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया। बच्चों में बहुत स्टेमिना होती है और मैं देखता हूँ बच्चे फुदक फुदक कर वंदना करते हैं। बड़े तो निढाल हो जाते हैं। 35 के पहले वालों का अलग हाल होता है और 35 के बाद वालों का हाल अलग होता है। इसलिए सब बच्चे अपने माता पिता से कहो हम जब तक छोटे हमारी खूब वंदना करा दो, ताकि बड़े होने के बाद विकल्प ना हो। ठीक है, जाओ। पलक जैन पानागढ़, उसके बाद सृष्टि जैन सहारनपुर और महक जैन सिलिमनाबाद तैयार है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य कहते हैं कि नरक गति में इतना दुख है तो फिर वो पाप क्यों करते हैं? यही तो बात है। उसको सच्चे अर्थों में ऐसा लगता है कि नरक वे लोग जाते हैं जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, पाप करते हैं, वो नरक जाते हैं। हम लोगों को स्वर्ग का लाइसेंस मिला हुआ है, हम कितना भी गलत करें हमको स्वर्ग जाना ही नहीं है, इसलिए पाप करते हैं। जिनको पाप से सच्चे अर्थों में डर होता है वो कभी पाप नहीं करते हैं। पाप वे ही करते हैं जिनको पाप से डर नहीं, अथवा जो पाप को पाप मानने के लिए तैयार नहीं। तो पाप से डर करो, ये मान करके चलो कि कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो छोटा, ऊंचा हो या नीचा, पाप करेगा तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा। इस दुनिया में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करे और सजा से बच जाए, लेकिन कुदरत के कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि पाप करे और बच जाए। राजा सैनिक को भी अपने पाप का फल भोगना पड़ा। राजा सैनिक के बारे में एक कथा आती है, इसके कथ्य को ध्यान देना, कथा पर मत जाना, लेकिन एक कथा श्वेतांबर परंपरा की है, बहुत अच्छी कथा है। कथा ऐसी आती है कि जब राजा सैनिक को पता चल गया कि मुझे नरक जाना है, तो भगवान के चरणों में पहुंचा और कहा कि भगवान मुझे किसी भी तरीके से नरक जाने से बचा लो। हालांकि क्षायिक सम्यक दृष्टि के मन में ऐसे सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही कहा कि कथा को कथा की दृष्टि से मत देखना, उसके कथ्य को पकड़ना। वो भगवान कथा के अनुसार वो भगवान के चरणों में गया और कहा भगवान मुझे किसी भी तरीके से पाप से बचा लीजिए। भगवान ने कहा देख तुझे पाप से बचा सकता हूं, 3 उपाय है। इन 3 उपाय में से तू कोई भी एक उपाय कर ले तो तू नरक से बच सकता। बोले क्या? बोले तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन को नहीं आई, तो ये ने केन उपाय ने अपनी दादी को घर मेरे पास ले आ। ठीक, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो एक काल सौकरिक नाम का कसाई है राजगीर में, जो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है। उसकी एक दिन की हिंसा छुड़वा दे, एक भी भैंसे का वध ना करे, ऐसा करवा दे। और ये भी नहीं कर सके तो तीसरा उपाय ये है कि जिनदत्त श्रेष्ठी की दासी है देवदत्ता, उसने अपने जीवन में कभी 1 पैसे का दान नहीं दिया, उसके हाथ से दान करवा दो। राजा सैनिक खुश हो गया, भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा कर दी, ये तीनों उपाय तो मेरे लिए बहुत सस्ते हैं, मैं कर लूंगा। सबसे पहले अपनी दादी के पास आया और दादी से कहा कि तू भगवान महावीर के एक बार दर्शन कर ले, और तेरे ऐसा करने से मैं नरक जाने से बच जाऊंगा। दादी ने साफ इनकार कर दिया। बोला मैं, उसके मन में कथा के अनुसार भगवान महावीर से बड़ा द्वेष था, मैं स्वप्न में भी उसके दर्शन नहीं कर सकती। अब क्या करे? सैनिक ने वन विहार के बहाने
रथ पर बैठाकर वो भगवान महावीर की समोसरण की ओर चल दिया। और जब समोसरण के नजदीक पहुंचा, जैसे ही रथ समोसरण की ओर मुड़ा, दादी समझ गई कि ये मुझे महावीर के पास ले जा रहा है, मुझे महावीर के दर्शन नहीं करना। उसके पास हाथ में तकवा था, उसने तकवे से, लोहे का तकवा जिससे कपास को काटा जाता है, उससे अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। सैनिक अपना सिर पीट के रह गया, हाय क्या होगा। अब सोचा चलो। दूसरे क्रम में उसने देवदत्ता दासी से दान करने के लिए कहा, उसने साफ इनकार कर दिया। जब जिनदत्त श्रेष्ठी ने उस पर बहुत दबाव डाला कि तुम दान करो, उसके दरवाजे पर एक साधु आया, उसको दान देने की बात की गई, तो जब बहुत दबाव डाला गया तो बोला, उसने ये कहते हुए दान दिया कि मैं दान नहीं कर रही हूँ, ये सेठ का दान है। वहाँ भी फैल। फिर बुलाया काल सौकरिक को कि तुझे जो लेना है सो ले ले, एक दिन की ये पशु वध बंद कर दे, भैंसों का वध बंद कर दे। उसने कहा ये मेरा पुश्तैनी धंधा है, मैं बंद नहीं कर सकता। राजा सैनिक को गुस्सा आया, उसने उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया। अब कहाँ से हत्या करेगा। जब जेल में बंद किया तो भी वो नहीं माना, उसने अपने शरीर के मैल की बत्तियां बनाई और उन मैल की बत्तियों से 500 बार भैंसे बनाते जाए और तोड़ते जाए, बनाते जाए, मारते जाए। भावों से 500 भैंसों का हत्या कर ली। और तब भगवान के समोसरण में आकर कहा, भगवान अब मुझे कुछ नहीं कहना, आपकी उक्ति बिल्कुल सत्य है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होता, इसलिए पाप का परिणाम निश्चित रूप से बुरा होता है। जो लोग नरक को अच्छा नहीं मानते लेकिन पाप से नहीं डरते, समझ लेना उन सब का एक ही ठिकाना है, वो है नरक। पाप को त्यागने से ही नरक से बचा जा सकता है, पाप से दूर हटने पर ही नरक से बचा जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए पाप से डरो, पाप से भीति रखो, अपने जीवन में जितना बन सके दया प्रधान धर्म का पालन करो, जीवन का कल्याण होगा। चलो। सृष्टि जैन सहारनपुर, महक जैन सलीमनाबाद कटनी। सब बोलते हैं कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, फिर स्वर्ग और नरक में क्यों भोगना पड़ता है? स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, ऐसा जो लोग कहते हैं उनकी बात किसी दृष्टि से सही है, पर सब दृष्टि से सही नहीं। स्वर्ग और नरक की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है। लेकिन धरती पर स्वर्ग और नरक की बात हम करते हैं तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में केवल सुख हो, और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में केवल दुख हो। दुनिया में सुखी से सुखी आदमी के जीवन में भी कभी न कभी दुख आता है, या उसके सुख की एक सीमा होती है। और कितना भी बड़ा दुखी व्यक्ति क्यों ना हो, एक क्षण के लिए उसके मन में दुख आता है, और उसके दुख की भी एक सीमा होती है जिसे किसी न किसी प्रकार से वो सहन करता है। तो ये जो इस धरती के स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, इसे दूसरे शब्दों में कहें सुख और दुख की, इनकी अपनी एक सीमा है। इस धरती पर मनुष्य या प्राणी जो सुख भोगता है वो एक सीमा, उससे उत्कृष्ट स्तर का भी कोई सुख होता होगा, उस सुख को भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ता है। और इस धरती पर मनुष्य जो दुख भोगता है, इससे भी गहरा जो दुख है उसे भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है। तो सुख और दुख का ऐसा संबंध है, चलता रहता है और आगे बढ़ना पड़ता है। महक जैन सलीमनाबाद, उसके बाद में सजल जैन इंदौर और प्रक्षाल जैन इंदौर तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कोई लोग बोलता है लड़कियों की छूतक नहीं मानी जाती है। हाँ, लड़कियों के सूतक के विषय में कई तरह की बातें हैं। हमने जब सूतक पातक संबंधी ग्रंथों को देखा तो उसमें लिखा कि किसी का पुत्र मरे तब तो अगर बड़ा हो गया है तो 12 दिन का सूतक या 10 दिन का सूतक मानते हैं। लेकिन पुत्री मरे, वो विवाहित हो तो अविवाहित हो
विवाहित पुत्री अपने घर में मरे तो 3 दिन का, अविवाहित पुत्री मरे तो भी उसका 3 दिन का ही सूतक। पुत्री के मरने पर 3 दिन का सूतक और पुत्र के मरने पर 10 दिन या 12 दिन का सूतक। इसी प्रकार कई जगह ऐसा कहते हैं कि कन्या का कभी भी सूतक नहीं लगता, क्योंकि वो पराई मानी जाती है, पर घर की मानी जाती है। कई जगह ऐसी परंपराएं हैं। सूतक पातक के संदर्भ में मैंने एक दिन गुरुदेव से जब पूछा तो उन्होंने कुल यही कहा, ये सब सामाजिक रीतियां हैं, सामाजिक धर्म हैं, जहाँ जैसी परिपाटी चले वैसी चलने दो, इसमें इंटरफेयर मत करो। जिनके यहाँ कन्याओं का सूतक मानते हैं सो मानो, और जिनके यहाँ नहीं मानते हैं वो नहीं मानो। जहाँ तक विधान की बात है, उसके अनुसार कन्याओं के सूतक का कोई विधान देखने को नहीं मिला। ठीक है। सजल जैन इंदौर, प्रक्षाल जैन इंदौर और सुयश जैन इंदौर तैयार है। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन नमोकार मंत्र झूठे मुंह पढ़ते हैं, या पैरों में जूते चप्पल होते हैं, या फिर जब बाथरूम में नहाते समय नमोकार मंत्र या कोई भजन गाते हैं, तो उससे कोई दोष होता है? गांधी जी से एक बार किसी ने पूछा कि भगवान बापू, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं और सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं और सिगरेट पीते हैं, क्या प्रार्थना करने वालों को सिगरेट पीना चाहिए? गांधी जी ने जो जवाब दिया, तुम्हारे प्रश्न के संदर्भ में मैं वही उत्तर देना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना करते वक्त सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ध्यान से सुनना, प्रार्थना करते वक्त सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीते वक्त प्रार्थना कर सकते हो। बात समझ में आई? प्रार्थना करते वक्त सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीते वक्त प्रार्थना कर सकते हो। नमोकार जपते समय शुद्धता रखना चाहिए, पवित्रता रखना चाहिए, कोई अपवित्रता मन में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन जब कभी कोई भी कार्य करो, जब नमोकार का ध्यान आए, जप लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्वै पापै प्रमुच्यते। चलो बोलो, अपना नाम बोलो। नमोस्तु महाराज, सुयश इंदौर से। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि स्वप्न में भगवान का आना है, किसी धार्मिक चीज का आना शुभ होता है या अशुभ होता है? देखो, सपना होते हैं, सपनों में धार्मिक प्रतीकों को देखना ऐसे सही माना जाता है। लेकिन मैं बताऊं, सपनों के बारे में मैंने पहले भी बोला, अधिकतर सपनों का कोई फल नहीं होता। स्वस्थ व्यक्तियों को और जिनको यदा कदा स्वप्न आते, उन व्यक्तियों के सपनों का ही कोई अर्थ रहता है। जिनको अक्सर सपने आते हैं, उनके सपनों का कोई खास अर्थ नहीं होता। उनके मन में पलने वाली अव्यक्त और रुद्ध इच्छाएं ही मनोविज्ञान के हिसाब से स्वप्न जगत का सृष्टि करती है विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से। फिर भी अच्छे धार्मिक प्रतीक को दिखना अच्छा माना जाता है। चलाइए। नेक्स्ट प्रक्षाल जैन कुमारी फलक दिवाकर टुरवाई। और हमारा ये प्रश्न कानपुर से तान्या जैन। हमारे महाराज जी बताते हैं कि मैगी में नॉनवेज होता है, तभी से मैंने खाना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मन से बहुत दुखी हूँ कि मैंने पहले कितना गलत किया। इसके लिए क्या प्रायश्चित करूँ, कृपया बताइए। बहुत अच्छे संस्कार है इस बेटी के, जिसने ये कहा है कि मैगी में नॉन वेज है, मैंने छोड़ा, लेकिन अब तक खाया, उसका कैसे प्रायश्चित करूं। पहला बच्चा है इतने सालों में, जो अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करने का भाव है। एक बार मेरे पास एक बच्चा आया था जिनके अच्छे संस्कार होते हैं, उनकी बुआ उनके घर आई। उस बच्चे के जन्मदिन के दिन गया मैं था, टॉफ़ी बांटी। टॉफ़ी थी फ्रूटेला, और फ्रूटेला टॉफ़ी में 2008 की बात है, उसकी कंटेंट देखा तो उसमें बी बोन लिखा हुआ था, बीफ और बोन लिखा हुआ था।
उस बच्चे को जब बताया, बोले अरे ये तो तुमने बहुत गलत किया, तो उसको घोर पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसी टॉफ़ी खाई, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। उस बच्चे ने प्रायश्चित लिया। आज इस बच्ची के फ़ोन के माध्यम से प्रश्न आया, मैसेज के माध्यम, हाँ, बहुत अच्छे संस्कार है। सबसे पहले तो ऐसे माँ बाप को आप सबको ऐसे माँ बाप की सराहना करनी चाहिए जिनने ऐसे बच्चों को, ऐसे संवेदनशील बच्चों को जन्म दिया। तुम्हारे द्वारा जो भी गलती हुई, भगवान के पास जा कर के उनसे प्रार्थना करना, हे भगवान, मैंने अज्ञान दशा में जो भी गलत कार्य किया वो मेरा पाप छूट जाए, मिथ्या हो, और फिर किसी मुनि महाराज के पास जाकर इसका प्रायश्चित लेना। प्रायश्चित लाइव चैनल में नहीं दिए जाते, प्रायश्चित को प्रायश्चित के हिसाब से। लेकिन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई कार्य नहीं करो, बच्चे और बड़े सबसे, जिसमें जीव हत्या हो। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, और जैन होने के बाद जीव हत्या करना तो और बड़ा पाप है, वो जैनत्व पर कलंक है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ खाने पीने की कोशिश मत करो जिसमें जीव हत्या होती। प्रक्षाल जैन, इंदौर। माइक पास में, माइक खोलो। पापों और कषाय से कैसे बचें और धर्म के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें? पापों और कषाय से कैसे बचें और धर्म के मार्ग में कैसे आगे बढ़े है बच्चा, प्रश्न बड़ों का है, मज़ेदार। बच्चों से बड़े भी प्रेरणा ले ले तो जीवन संभल जाए। लेकिन बात सच है, बच्चे अगर बचपन से पाप और कषाय से बचने की भावना जगाएंगे तो निश्चित रूप से बड़े होकर के पाप से भी बचेंगे, कषाय से भी बचेंगे। और जो बच्चे बचपन में, हाँ समझ रहा हूँ, बच्चे बचपन में भी पाप और कषाय से विमुख नहीं होते, वे बच्चे बड़े होकर उनसे दूर हों, इसकी संभावना बहुत कम होती है। पूछा है पाप और कषाय से कैसे बचे। पाप से बचने का मतलब है पाप से भीति रखो, पाप से डरो। पाप के प्रति जब तक तुम्हारे मन में डर नहीं होगा, पाप से बचने का भाव मन में नहीं जगेगा। जैसे तुमसे कोई व्यक्ति क्राइम करने के लिए कहे, तुम तैयार हो? क्यों नहीं? एक सभ्य इंसान को कोई व्यक्ति कितना भी दबाव दे, प्रलोभन दे, कोई बड़ा क्राइम करने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्यों बोलो? डर लगता है। डर लगता है। किस बात का डर लगता है? पाप लगेगा। क्राइम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेल में जाना पड़ेगा, मेरी इज्जत चले जाएगी, मेरे परिवार पर संकट आएगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्राइम से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि क्राइम का दंड मिलता है। तो जैसे आप अपराध से डरते हो तो अपराध से बचते हो, पाप से डरने लगो, पाप से भी बच जाओगे। तो पाप से डर होना चाहिए। जो व्यक्ति अपराध से डरता है वो कभी अपराध नहीं करता, समझ गए? और जिनको अपराध से डर नहीं, वो खुलेआम अपराध करते हैं। मैं ललितपुर में था, वहाँ के जेलर थे कि यादव साहब, बड़ा अनुराग था उनका, मुझे आग्रहपूर्वक वो अपने जेल में एक प्रवचन के लिए ले गए। कई जेलों में मैंने प्रवचन किया, बड़े बड़े सेंट्रल जेलों में भी प्रवचन किया, लेकिन उस जेल में जब मैं प्रवचन किया, करीब 400 लोग थे वहाँ, कैदी कम अपराधी ज़्यादा थे। और वो जब मैं बोला तो मुझे लगा नहीं कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ, उनकी भाव भंगिमा से लगा कि सबको एक जगह बैठा दिया गया है, लेकिन किसी का सुनने में जो रुझान 10-20 जो आगे के थे उनको ही था, बाकी को नहीं। मैंने कहा यादव जी ये क्या है कि इनके बीच मुझे ला कर के ले आए हो? बोले महाराज क्या बताऊं, ये सब प्रोफेशनल क्रिमिनल है, पेशेवर अपराधी हैं, ये कैजुअल लीव में यहाँ आते हैं। कैजुअल लीव मतलब, बोले महाराज ये लोग बाहर अपराध करते और यहाँ आ जाते तो सेफ हो जाते। तो जिनको अपराध से डर नहीं लगता वो बेखौफ अपराध करते हैं। और देखते हैं आजकल थोड़े से प्रलोभन में आदमी बड़े बड़े अपराध कर लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपराध से डरता है वो भूल करके भी अपराध नहीं करता। इसी तरह पाप की ओर वे ही प्रवृत्त होते हैं जिनको पाप से डर नहीं। जिनके मन में पाप से डर होता है वो हमेशा पाप करने से पहले कांपते हैं, संभलते हैं। तो ये ध्यान रखो, श्रद्धान रखो पक्का कि पाप करूँगा तो उसका परिणाम मुझे भोगना ही पड़ेगा।
पहले तो कोई पाप करूं नहीं, और यदि कोई पाप हुआ है तो गुरुओं से प्रायश्चित लेकर उसको साफ कर लूं। बहुत कुछ साफ किया जा सकता है। ये जागरूक रहना चाहिए। दंड मिले ना मिले, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। और इसी प्रकार कषायों का शमन करना है तो पाप से डर होगा, कषाय अपने आप शांत हो जाएगी। समीक्षा जैन रहली, ये 20-22 युवक सम्मी सीटर की वंदना के लिए इंदौर से आए हैं और सब इंजीनियरिंग और सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। सारे युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं जो परम पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु कर रहे हैं। सबको नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे किसी लड़की का नाम बिसा हो, उसका अर्थ क्या होगा? क्या नाम? बिसा। दिशा, बिशा। किसने रखा? जिसने रखा उससे पूछो, समझ गए? चलो महाराज ठीक। बिशा, बिशा, बिश से बिशा, बिश से विशा हो गया। और किस संदर्भ में रखा उसको देखना पड़ेगा। हाँ। जूही जैन इंदौर, पद्मा जैन रहली तैयार है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक लड़की के जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? एक लड़की के जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे सुधार लो। एक कन्या के जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? देखिए, कन्या को भारतीय परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सचित्त मंगलों में कन्या को एक मंगल कहा है, द्रव्य मंगल। और ऐसा कहा जाता है कि उभय कुल विवर्धनी कन्या, उसे देहरी का दीपक कहा गया है, जो भीतर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। कन्या अपने पति के घर को भी प्रकाशित करती है तो पिता के घर को भी गौरवान्वित करती है। कन्या की इतनी उत्तम भूमिका है। लेकिन कौन सी कन्या जो एक आदर्श कन्या की श्रेणी में आए? समझ गए? आजकल की लड़कियों से जब हम बात करते हैं तो मुझे बड़ा अचरज सा लगता है। आजकल की लड़कियां अपने जीवन की सफलता केवल इसमें मानती है कि पढ़ लिख जाऊं और अच्छी जॉब पाऊं, अच्छी पैकेज मिले और बाद में किसी अपने पसंद के अच्छे लड़के से शादी करके मौज करूं। ये चीज़ें एक बहुत बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखें कि किसी मकान की नींव यदि मजबूत होती है तो मकान स्थायी बना रहता है, और नींव कमज़ोर हो तो उस मकान को कितना भी आकर्षक क्यों न हो, भूसात होने में देर नहीं लगती। एक आदर्श कन्या कौन हो सकती है? सबसे पहला उसका गुण होना चाहिए जो अपने माता पिता की आज्ञा की उपेक्षा न करे। पहली बात, माता पिता की बात माने, उनसे कोई बात छिपाए नहीं, उनके कथनानुसार चले, ये उसका एक गुण है। यदि ऐसा करती है तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता होती है। दूसरी बात, वो शील व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करे। जब तक उसका विवाह न हो अपने शील और संयम की मर्यादा का उल्लंघन न करे। तीसरी बात, उसमें कुलीनता हो, अपने कुल की मर्यादा का कभी हनन न हो, वो कुलीन बने, अपने कुल की मर्यादा का अपने आचार विचार और व्यवहार में कहीं से हनन न करने दे। चौथी बात, वो दृढ़ अध्यवसायी हो, अर्थात अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरीके से ध्यान दे और विद्या और गुणों को अर्जित करने में रत रहे। ये उसके अंदर अध्यवसायीपना, दृढ़ अध्यवसायीता हो तो वो बहुत कुछ कर सकती है। और पांचवी विशेषता उसकी जो सबसे मौलिक विशेषता है कि इन सब को करते हुए, मैंने क्या क्या बोला, माता पिता की आज्ञा का ध्यान रखे, कुलीनता का ध्यान रखे। तीसरी बात मैंने क्या बोली, शील व्रत का पालन करे। चौथी बात, कुलीनता, दृढ़ अध्यवसायी बने। और पांचवी बात, अपने संस्कारों के प्रति हमेशा जागरूक रहे। यदि ऐसा करती है तो
तो वो कन्या कहीं भी रह करके अपने जीवन की उन्नति कर सकती है। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? पढ़ लिख करके योग्य बने, लेकिन इस बात को ध्यान रखे कि नौकरी पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है। आगे चलकर गृहिणी बनकर अपने और अपने परिवार का उत्कर्ष करना उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक स्त्री के 5 रूप बताए हैं शास्त्रों में। पहला रूप है कन्या का, दूसरा रूप है पत्नी का, तीसरा रूप है माँ का, चौथा रूप है गृहिणी का और 5वां रूप है भार्या या कुटुंबनी का। उसे अपने 5 रूपों में खरे उतरने की ज़रूरत है। कन्या जब शील संस्कार से युक्त होकर के पर घर में जाती है, किसी से विवाहित होती है, तो पत्नी बन जाती है। पत्नी बनने के बाद जब वो संतान को जन्म देती है तो माँ बन जाती है, और पत्नी बनने के बाद घर परिवार के सारे भरण पोषण की व्यवस्था, घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन वो करती है, गृहिणी होती है, भरण पोषण करती है, भार्या कहलाती है, और आगे चलकर पूरी कुटुंब की मालकिन बन जाती है तो कुटुंबनी कहलाती है। उसे अपने सब रूपों में खरे उतरना चाहिए, और ये केवल एक स्त्री कर सकती है और कोई नहीं। पद्मा जैन रैली। उपाध्याय की परमेष्टि की पहचान पूछा है। शास्त्रों के विधान अनुसार 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता मुनि उपाध्याय होते हैं। इस हिसाब से वर्तमान में कोई भी उपाध्याय नहीं हो सकते, क्योंकि द्वादशांग का आज लोप हो गया है। तो 11 अंग 14 पूर्व का किसी के पास ज्ञान नहीं है, द्वादशांग का लोप हो चुका है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा उसका दूसरा विधान बताया कि फिर तो आज कोई उपाध्याय होंगे ही नहीं। तो दूसरी व्यवस्था दी कि जिन्हें उस समय उपलब्ध समस्त ग्रंथों का परिपूर्ण ज्ञान हो और संग में उनसे उत्कृष्ट ज्ञान किसी को न हो, वो उपाध्याय बनने के योग्य हैं, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। तो वस्तुतः ऐसे ही मुनि उपाध्याय बन सकते हैं। ये उपाध्यायत्व तो कोई डिग्री नहीं, एक दायित्व है जो संघ की व्यवस्था के अंतर्गत होती है, और कोई ज़रूरी नहीं कि संघ में उपाध्याय हो ही। आचार्य भी उपाध्याय का काम करते हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु भी, और सब कुछ है इस धरती में। आज के युग में जो कुछ हो सकता है सब उनके पास है। लेकिन आजकल जिस तरह से उपाध्याय पद की होड़ बनने लगी है, मुनि दीक्षा ही इसी कंडीशन पर ली जाने लगी है और दी जाने लगी है कि उपाध्याय या आचार्य बनेंगे। ये सब आगम का अपलाप है, और मोक्ष मार्ग का या उपाध्याय जैसे गरिमापूर्ण पद का अवमूल्यन, इससे समाज को बचना चाहिए और बचाना चाहिए। मैं ऐसे उपाध्यायों को भी जानता हूँ जो उपाध्याय बनने के बाद पंडित से तत्वार सूत्र का अध्ययन किए हैं। चल, आज हमारे बीच में पद्मश्री पुरस्कार से भूषित देहरादून से डॉक्टर राकेश जी कुमकुम जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगा वे भी इस संकट समाधान में अपना प्रश्न रखेंगे। उससे पूर्व शुभम जी जैन इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भव्य और अभव्य क्या है? हम भव्य हैं या अभव्य? भव्य और अभव्य दोनों शास्त्रीय दृष्टि से कहा जाता है कि जो रत्नतः या मोक्ष पाने के योग्य होते हैं वो भव्य कहलाते हैं, और जिनके पास मोक्ष जाने की योग्यता नहीं वे अभव्य कहलाते हैं। समझ गए? अब रहा सवाल हम भव्य हैं या अभव्य, इसको हम नहीं बता सकते। ये किसी दिव्य ज्ञानी के ही ज्ञान का विषय। चलिए, बोला। सुयश जैन गंज वासोदा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कई जगहों पर हम देखते हैं कि अगल बगल में बहुत मतलब छोटे छोटे या फिर भी बड़े बड़े मंदिर बना दिए जाते हैं। तो महाराज जी, ये सही है कि अगल बगल में छोटे बड़े मंदिर बनाए? देखो, मंदिर बनाना महान पुण्य का कार्य है, मंदिर बनना चाहिए। शास्त्रों में जिसने मंदिर बनाया, जो जिन प्रतिमा स्थापित करता है, जो मंदिर में उपकरण देता है, उनके लिए महान पुण्य के लाभ का वर्णन किया, और ये तक लिख दिया कि उस व्यक्ति के द्वारा प्रतिमा जी या मंदिर आदि के निर्माण करने के बाद
उसमें जितने लोग पूजा अर्चा करेंगे सबका पुण्य उसको मिलेगा। ये बड़ा पुण्य का कार्य है, इसलिए मंदिर आदि की कभी आलोचना करना नहीं। लेकिन हाँ, हमको अगर जगह जगह मंदिर बना देते हैं तो मंदिर के प्रति जो लोगों का लगाव है, जुड़ाव है, वो कम होता है, उत्साह भी लोगों का मंद पड़ जाता है, व्यवस्थाएं भी बिगड़ जाती है। तो मंदिर, अच्छे मंदिर बनाओ, भव्य मंदिर बनाओ, जिसको देखकर भाव विशुद्धि बढ़े और वहाँ बैठ कर के तुम्हारा मन लगे, देखने वालों के मन में भी आकर्षण उत्पन्न हो। जहाँ आवश्यक हो वहाँ मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन जगह जगह ज़्यादा मंदिर बनाने से ठीक काम नहीं। अब आप ये भी पूछ सकते हैं, मुझसे एक बार पूछा भी गया था शायद कि शिखर जी में इतने मंदिर क्यों बनाए। तो हम बोले भाई ये कॉलोनियों का गांव थोड़ी है, यहाँ कॉलोनी थोड़ी बनेंगे, भगवान का गांव, यहाँ तो मंदिर ही बनेंगे और क्या बनेंगे, यहाँ करना क्या है। इतने मंदिर बने कि तुमको मंदिर के दर्शनों के अलावा फुर्सत ही नहीं मिले शॉपिंग करने की, समझ गए। तुम लोग इधर उधर घूमते हो, भगवान का जी भर के दर्शन करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर राकेश कुमकुम जैन, देहरादून, जो पद्मश्री पुरस्कार से भूषित हैं। महाराज श्री जी के चरणों में सादर वंदन। भगवान महावीर का परम उद्घोष है अप्पा सो परम अप्पा, यानी कि आत्म तत्व ही परमात्मा है। इस आत्म तत्व को मैं आज के वैज्ञानिक नजरिए से हिगिन बोसोन के रूप में देखता हूँ, हिग्स बोसोन के रूप में, हिग्स बोसोन के रूप में देखता हूँ। जैन दर्शन पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित होते हुए भी आज जैन धर्मावलंबियों की संख्या में विश्व की आबादी बढ़ने के बावजूद भी क्यों कमी आ रही है, ये एक मेरा प्रश्न है। और दूसरा, इसमें गृहस्थ होकर हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक गृहस्थ क्या कर सकता है, इसकी हम निर्देश चाहते हैं। बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो जो वैज्ञानिक बोलते हैं, क्या क्रोजोम बोला ना आपने, हिग्स बोसोन जो अभी आया था, भगवान की खोज वाला जो आया था, ये मूर्त है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा अमूर्त है। वे सूक्ष्म तत्व तक तो गए हैं लेकिन आत्मा तक नहीं गए। मैं आपको एक बात बताऊं, विज्ञान की प्रयोगशाला में आत्मा का अनुसंधान नहीं हो सकता, भेद विज्ञान की प्रयोगशाला में आत्मा का अनुसंधान हो सकता है। इसलिए वो जहाँ पहुँचे हैं वो मूर्त तत्व है, अमूर्त तत्व नहीं। वह केवल अनुभवगम्य है, शब्दों से कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस पर आप विचार करें। दूसरा सवाल, जैन धर्म इतना वैज्ञानिक धर्म होने के बाद भी जैनियों की संख्या इतनी कम क्यों? एक ज़माना था जब भारत में यहाँ की 85% आबादी जैन थी, जैन बहुसंख्यक थे। आज स्थिति ये हो गई कि जैन अल्पसंख्यक, और इतने अल्पसंख्यक कि उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कराने के लिए मशक्क़त करनी पड़ी। ये समाज का दुर्भाग्य है। जैन धर्म जन धर्म था, लेकिन बीच के कालों में राजकीय संरक्षण के अभाव में जैन धर्म के ऊपर और जैनियों के ऊपर भारी अत्याचार किए गए। जैनियों को बलात् साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाकर धर्म से विमुख किया गया। जैन मंदिर तोड़े गए, जैन मुनियों को सूली पर चढ़ाया गया और जैन शास्त्रों की होलियां जलाई गई। आप जब इतिहास को पलट कर देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 8वीं 9वीं शताब्दी तक जैन धर्म फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में था। कलिंग का राष्ट्र धर्म 8वीं शताब्दी तक जैन धर्म था। ऐसा कहते हैं सम्राट अमोघ वर्ष जो 9वीं 10वीं शताब्दी में हुए हैं, उनके काल में भारत में जैनियों की संख्या 25 करोड़ थी। उसके बाद 11वीं शताब्दी में राजा कुमार पाल के काल में 10 करोड़ बची और उसके उपरांत सम्राट अकबर के काल में घटकर 4 करोड़ रह गई। आज़ादी के पूर्व अविभाजित भारत में जैनियों की आबादी 2 करोड़ थी और वर्तमान सेंसक्स के अनुसार वर्तमान में जैनियों की आबादी मात्र 55 लाख बची है। तो अतीत में राजकीय संरक्षण का अभाव हमारी संख्या को घटने में कारण बना। फिर 11वीं 12वीं शताब्दी से मुगलों के आतंकवश दिगंबर मुनियों का निर्बाध विचरण रुक जाने से जैन धर्म के प्रवर्तकों और प्रसारकों का सर्वत्र न आ जा पाने के कारण भी हमारे बहुत सारे जैनी भाई संपर्क के अभाव में अजैन हो गए।
अनेक ऐसी जैन जातियाँ जो पूर्णतः जैन धर्म का पालन करती थी अजैन हो गई। जैसे इस क्षेत्र में शराक के नाम से जाने वाले लाखों शराक बंधु अजैन हो गए। इसी तरह आप जगदलपुर के आसपास जाएंगे, उधर जायसवाल समाज के लोग हैं, वो कभी जैन थे, वो सब अजैन हो गए। इधर नागपुर और पांडुर्ना आदि के बीच में भी एक बड़ा वर्ग है, उधर भी बहुत से लोग जैन थे, सब अजैन हो गए। कलार थे, जैन कलार कहलाते थे। कलभ्रवंशी राजा से, जो कलचुरी युग के राजा थे, कलभ्र, वो सब कलार जैन राजा थे। उनने अनेक मूर्तियाँ स्थापित की, मंदिर स्थापित किए उस काल में, लेकिन वे सब धीरे धीरे अजैन हो गए। गांधी जी के विषय में खुद ऐसा लिखा, उन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा में कि उनके परिवार में जैन धर्म का पालन होता था। जैन साधु उनके यहाँ आहार के लिए आते थे। जब वो भारत से बाहर गए तो बेचर दास जी दोषी, जो एक जैन साधक थे, उनसे ही उनकी माँ ने उन्हें 3 प्रतिज्ञा दिलाई थी। मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, पर स्त्री सेवन नहीं करना। और गांधी जी के ऊपर राजचंद जी का बड़ा प्रभाव था, उन्हें एक प्रकार से आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। ये जैन थे। तो मोड़ बनिया काफ़ी संख्या में जैन थे, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब एक कारण तो ये हुआ कि जैन धर्म धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर आया, हमलों के कारण, सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण और इसी तरह की अन्य समसामयिक परिस्थितियों के कारण जैनियों का बड़ा ह्रास हुआ और प्रवर्तकों का अभाव होने से भी। और वर्तमान में जैन धर्म की बात ये हुई कि धीरे धीरे जैनियों की मानसिकता भी सिमटती गई। जिस समय एक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के जैनी होते थे, अब जैनी केवल बनियों की समाज बनकर रह गई, केवल वैश्य रह गए। बाकी जो हमारी जो शास्त्रीय व्यवस्था थी उस अनुरूप आज व्यवस्था नहीं। समय काल के परिवर्तन से वर्ण व्यवस्था विनष्ट हो गई, जाति व्यवस्था मुख्य हो गई और जातियों का आग्रह इतना प्रबल हो गया कि एक दूसरे के साथ वो घुल मिल नहीं सके, बहुत सारी जातियां विलुप्त हो गई। अभी मैं कलकत्ता में था तो कलकत्ता में केवल 2000 अग्रवाल जैन परिवार वैष्णव हो गए, इसलिए कि उनका बेटी व्यवहार वैष्णवों से ही होता है। उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बेलगछिया जैसे जिनालय का निर्माण कराया। वहाँ के सारे प्रमुख मंदिरों का निर्माण उन लोगों ने कराया, लेकिन आज उनके घर नमोकार जपने वाला भी नहीं। हमारे चातुर्मास में 300 परिवार वापस घर लौटे और जैन धर्म से जुड़े, उनमें बड़ा हर्ष और बड़ा उत्साह हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से परिवर्तित हुए हैं। तो ये परिवर्तन में हमारी कुछ, मेरी धारणा के अनुसार, जातीय कट्टरता, दकियानुसीपन, इसने हमारी उदारता को, जो जैन धर्म की आंतरिक उदारता है, उसे गौण कर दिया और इसके निमित्त से जैन अजैन बन गए। और तीसरी बात, आज जैन धर्म की मार्केटिंग ठीक ढंग से नहीं हो रही। ये बात अलग है कि अधिकतर जैनी मार्केटिंग के बिजनेस से जुड़े हैं, लेकिन वो जैन धर्म की मार्केटिंग ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। आज भी विश्व में बौद्धिज्म को लोग जितना जानते हैं, अन्यों को जितना जानते हैं, कई जगह लोग जैन धर्म को बिल्कुल नहीं जानते, जबकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है। समाज को चाहिए कि हम कूप मंडूक बनकर न रहें, जैन धर्म की ठीक रीति से प्रभावना करें। ठीक ढंग से इस जैन धर्म में इतनी बड़ी ताकत है कि आज भी जैन धर्म जन धर्म बन सकता है। मैं आपको बताऊं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपनी माने आयरिश भाषा में उनकी आत्मकथा लिखी है। उसमें उन्होंने जब उनसे तुषार गांधी ने प्रश्न किया, जो गांधी जी के पौत्र थे, कि आप की आगे क्या इच्छा है। वो शाकाहारी थे। जब उन्हें जैन ग्रंथ मिले, जैन ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन्होंने रात्रि भोजन भी त्याग दिया। और जब उनसे अगले जन्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इफ़ देयर इज रिवर्थ आई विश टू रिबॉर्न इन जैन कम्युनिटी। यदि कहीं पुनर्जन्म हो तो मैं जैन धर्म में ही जन्म लेना चाहूँगा। ये उनके वक्तव्य थे। तो जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो जन धर्म बनने की स्थिति में है। तो जैन धर्म को जन धर्म बनाने के लिए हर जैनी को चाहिए कि अपने स्तर से जैन धर्म की प्रभावना करे और जन जन तक जैन धर्म की गूंज उत्पन्न करे।
एक प्रश्न आया है नमी डंडवाल रेमंड्स ऑफ गया से। वो ट्यूशन पढ़ता है, इसलिए उसने बोला कि 6:30 के बाद में मेरा प्रश्न लेना। हम बच्चों को अपने जीवन का लक्ष्य किस प्रकार से जीना चाहिए जिससे आगे बढ़ते चलें? देखो, हर बच्चे को जीवन का लक्ष्य अच्छा बनाना चाहिए। सबसे पहला लक्ष्य तो ये कि हम एक अच्छे इंसान बने, ऐसे इंसान जिससे अपने साथ अपने परिवार का, समाज का, संस्कृति का, राष्ट्र का उत्थान कर सके। तो एक अच्छे इंसान बनने का लक्ष्य पहला होना चाहिए। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। हर आदमी आजकल बड़ा आदमी बनना चाहता है। संत कहते बड़ा आदमी बनने की कोशिश मत करो, भला आदमी बनने का प्रयास करो। भला आदमी बनोगे, बड़ा आदमी अपने आप बन जाओगे। तो पहली बात, एक अच्छे इंसान बनने का लक्ष्य रखो। दूसरी बात, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। पहले एक बच्चे का एक कर्तव्य होता है कि मैं पढ़ लिख करके आगे बढ़ूं। अच्छे इंसान को बनने का लक्ष्य बनाने में आपके अंदर सारी बातें आ जाएगी। अपने संस्कार, अपने जीवन की मर्यादाएं, अपना संयम, अपने परिवार के प्रति जो दायित्व है वो सब उसमें आ जाता है। तो अपने अच्छे इंसान बनने का लक्ष्य रखो, अपनी पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान दो, और फिर तीसरे क्रम में अपना लक्ष्य समाज और देश के कल्याण में जितना अच्छा कर सको वो करने का रखो। यदि एक बच्चा ये 3 लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ता है, निश्चित वो धरती का भूषण बनेगा, भार नहीं। आगे डॉक्टर अमित नेहा जैन कोलकाता और सौरभ सुब्र जैन मनिंद्रगढ़ तैयार रहें। एक प्रश्न एक बच्चे का है, अभिषेक पाटनी का। पूजा अभिषेक करते हुए धोती दुपट्टा ही क्यों पहनना चाहिए? वो ड्रेस कोड है, ठीक है। एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा था, अभी डॉक्टर लोग आ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं भोपाल में था, बोला महाराज जी शुद्ध वस्त्र से आप आहार लेते हैं, मैं कुर्ता पैजामा पहन करके आहार दे लूँ तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा ठीक है, आप डॉक्टर हो? बोले डॉक्टर हो। कॉलेज जाते हो? बोले कॉलेज जाते। वहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। कॉलेज जाते हो? जाते हो। कौन सा कोट पहन के जाते हो? कि वाइट कोट। हम बोले काला कोट पहन कर क्यों नहीं चले जाते हो? बोले महाराज ये ड्रेस कोड है। हमने कहा ये भी हमारा ड्रेस कोड है। समझ गए ना? तो मैं तो कहता पुरुषों को धोती दुपट्टा का जैसे ड्रेस कोड है ना, महिलाओं में बड़ा भ्रम होता है, उनका भी ड्रेस कोड होना चाहिए। वाइट पट्टी की साड़ी, ताकि पता लग जाए ये 16 वाली है। बढ़िया होगा। चलिए, हाँ जल्दी। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज। महाराज जी, अष्टमी और 14 को ही अधिक मान्यता क्यों दी गई है अन्य तिथियों की अपेक्षा? इसका उत्तर मैंने कई बार दे दिया। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का प्रतीक माना जाता है, और चतुर्दशी को 14 गुण स्थानों से पार उतरने का माध्यम भी माना जाता है। और इसमें एक विशेष बात जो मैंने बहुत पहले एक शोध लेख में पढ़ा था, कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल भाग और 1/3 थल भाग है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर भी 2/3 ठोस तत्व और 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है। आप मेडिकल से जुड़े इस बात को अच्छी तरीके से समझते होंगे। उस लेख में उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही चंद्रमा की कलाओं से हमारा मन प्रभावित होता है और हमारे शरीर के अंदर रहने वाले जल तत्व में हीनाधिकता होती है। उसमें एक डायग्राम बनाया हुआ था, अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, एकादश और 15। इन तिथियों में हमारे शरीर के जल तत्व की उफान की बात बताई और कहा कि ये अमेरिका में शोध हुआ। अमेरिका में सर्दी के शिकार लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो जो सर्दी से ग्रसित लोग हैं उनसे बचने के लिए कहा गया कि इन दिनों में यदि आप उपवास रखें तो आप सर्दी पर विजय पा सकते हैं। यानी इन दिनों आपके शरीर में जल तत्व एक्स्ट्रा है। तो मैंने इसका सार निकाला कि इसका मतलब इन तिथियों में अगर आप उपवास करते हैं तो आपकी गर्मी कम बढ़ेगी, पानी की कमी कम होगी। हमारे आचार्यों ने एक ऐसी व्यवस्था की कि हम साधना अपनी करें तो किन तिथियों में करें? ऐसी तिथि में करो जिससे साधना भी हो जाए और शरीर पर उसका दुष्प्रभाव भी न पड़े। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के अभी है टाइम, चलो पूछो। हाँ जल्दी। एक प्रश्न कोटा से शुभम जैन ने पूछा है, यदि मेरा
मैं लेफ्ट हैंड से सारे काम करता हूँ, क्या बाएं हाथ से पूजन आदि का द्रव्य चढ़ा सकता हूँ? मैंने बोला, पहले भी बोला था, शायद इस किसी ने पूछा था, दाएं से चढ़ाओ चाहे बाएं से, पर दाएं बाएं मत हो। चलो हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मैं टीकमगढ़ से हूँ, शुभम जैन। महाराज जी, मैं अभी दोस्तों के बीच जब बैठता हूँ, मेरी चर्चाएं होती हैं, जब उनको बोलता हूँ कि जीव हिंसा बेकार चीज़ है, ये सब चीज़ें मत करो या मांसाहार मत खाओ, तो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जहाँ मुझे चुप होना पड़ता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हर एक चीज़ लाइफ साइकिल में है, हर एक चीज़ का जुड़ाव किसी ना किसी दूसरी चीज़ से है, और भगवान ने इसको पहले से निर्मित करके भेजा है। अच्छा, उनसे ये बोलो कि हर चीज़ अगर निर्मित करके भेजा है, तो तुम लोग जो मछली खाते हो, मांस खाते हो, बकरी का और मुर्गे का, ये लाइफ साइकिल के लिए भेजा है। गधा घोड़ा को किसके लिए भेजा है? उनकी लाइफ साइकिल क्या है? उनको क्यों कोई नहीं खाते, फिर उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ती? मनुष्य के लिए अगर देखा जाए तो प्रकृति ने फूल और फल दिए हैं, और वही हमारे प्रकृति के अनुकूल है, और मनुष्य की लाइफ साइकिल उसी से चलती है। फूल फल खाने से इकोवैलेंस बनता है, और मांस भक्षण करने से प्रकृति का सारा संतुलन होता है। मैं चाहता हूँ जिनको भी इस के विषय में जानना है, डॉक्टर नेमीचंद जैन इंदौर के हैं, उनकी एक कृति है मांसाहार 100 तथ्य है। छोटी सी कृति है, लेकिन बड़ी मौलिक कृति है, उसे पढ़ना चाहिए और लोगों को पढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। इसमें आप बहुत तथ्यात्मक ढंग से अपनी बात को रख सकते हैं। समय की अल्पता के कारण मैं आज के इस शंका समाधान के सत्र को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।